सफल व्यक्ति क्यों धारण करते हैं रत्न और क्यों नहीं बताते हैं इसका राज, हल्द्वानी शिव रतन केंद्र से देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम शिव रतन केंद्र हल्द्वानी में और आज हम आपको बड़ी खबर दिखाएंगे। रत्नों का क्या है राज, आखिर क्यों पहनते हैं रतन लोग, राजनीतिकों की क्यों भरी रहती हैं पांचों उंगलियां रतन से, इसका राज आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि बात की जाए रतन की तो रतन बहुत ही उपयोगी हैं हमारे जीवन में और ये रतन पहनने से देखिए जो आपको बेनिफिट होता है होंगे वो आपको गुरुजी भी बताएंगे। और इन बेनिफिटों को अक्सर देखा गया है कि लोगों के जो पांचों उंगलियों में रतन पहनते हैं और अपना नहीं बताते हैं राज, और इनके राज का कारण यही है कि उनके लिए ये कितने लाभदायक हैं और क्या उनको यश मिलता है और क्या उनको सफलताएं मिलती हैं, क्या सम्मान मिलता है रतन का। ये बहुत बड़ा राज। राशि के अनुसार रतन पहनने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और वो कभी असफल नहीं होता है। खासकर ये राजनीति की बात की जाए या ऊंचे ऊंचे पदों की बात की जाए तो मैंने अपने खुद देखा है, मैंने स्वयं भी आकलन किया है कि क्यों पहने जाते हैं आखिर ये रतन, लेकिन इसका राज बताने के लिए क्यों नहीं होते तैयार। आखिर जो व्यक्ति सफल हुए हैं आज तक, उनकी उंगलियां आप अक्सर देखिए तो उनकी उंगलियों में, पांचों उंगलियों में रतन की अंगूठियां बनी हुई पहने हुए आपको दिखाई देंगे। यही है उनका सफलता का राज। आखिर जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए रतन का धारण करना और ग्रहों की शांति के लिए और जरूरी है पहनना रतन। और वहीं दूसरी ओर देखी जाए तो ये आज बीमारियों के लिए भी ये रतन, जो ग्रह के दोष के कारण बीमारियां होती हैं और ग्रह कलेश होता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। इनसे रतन पहनने से आपके ग्रह अनुकूल होते हैं, आपको सफलता जरूर मिलती है। ये आपको बता रहे हैं ग्रहों का और रत्नों का राज। ये इस समय हम शिव रतन केंद्र पर। यदि मेरी बात में आपको थोड़ा भी संदेह हो तो आप खुद ही स्वयं देखना, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं और जो बड़े बड़े सफल कुर्सियों पे बैठे हैं उनकी पांचों उंगलियों में आपको महंगे से महंगे रतन मिलेंगे। तो इस समय मैं शिव रतन केंद्र हल्द्वानी में, और अभी बात करते हैं यहाँ पर संजय त्रेजा जी से कि यहाँ पर जो रतन है तो ये इनका क्या लाभ होता है। अगर माना जाए तो 9 ग्रह हमारे हैं और 9 ग्रहों के हिसाब से हर ग्रह के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स भी होंगी और उसको फेस आउट करके बंदा उससे बाहर निकल सकता है। जैसे हमारे ग्रह है, एक सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है जिसका रत्न होता है माणिक। दूसरा ग्रह होता है मंगल को हिंदी में बोलते हैं भौम का रत्न होता है मूंगा। और जो सूर्य का रत्न माणिक हो गया और भौम का रत्न मूंगा हो गया। और तीसरा ग्रह आता है चंद्रमा, जो कि प्रत्यक्ष देखने में आता है। सूर्य हर कोई देख सकता है, गर्मी फील कर सकता है, चंद्रमा की हर कोई शीतलता फील कर सकता है। जो चंद्रमा का है उसका रत्न होता है मोती। चौथा आता है बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज, या उसका सब्स्टिट्यूट उपरतन जिसे बोलते हैं सुनहला, या पीला टोपाज जिसे बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? देवगुरु बृहस्पति का मान सम्मान, उन्नति, तरक्की, धन प्राप्ति, यश, वैभव, पारिवारिक सुख, जॉब कर रहे हैं जॉब में इंक्रीमेंट, अगर बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में इंक्रीमेंट, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज कराता है, और अगर मैरिज हो गई, हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो उसको ट्यूनिंग भी अच्छी करा के देता है। पाँचवा आ गया बुद्ध का रत्न होता है पन्ना, जिसका उपरत्न होता है ऑनिक्स। बुद्ध के रत्न का क्या काम होता है? धन, बरकत, बुद्धि और नेत्र। अगर जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है उसका बुद्ध का रत्न धारण करवाएं या पन्ना बनाएं, या अगर समर्था नहीं है तो उसका उपरत्न भी धारण करा सकते हैं। और इसको अष्ट धातु में बना करके लॉकेट या अंगूठी बनाएं तो ज़्यादा फायदा करता है। लोग कहते हैं हमारी कमाई बहुत करी है लेकिन हाथ में बरकत नहीं है, लाखों रुपये कमाते हैं लेकिन लास्ट में मंथ में आकर के बचता कुछ नहीं है, फिर कर्जे में आए थे। तो बुद्ध का रत्न इसमें कोई भी राशि वाला, कोई भी नाम वाला, कोई भी जाति वाला, कोई भी धर्म वाला पहन सकता है। ये हो गए 5 जो है जो हमारे देवगुरुओं के रत्न। अब आते हैं 4 ग्रह। 4 ग्रह कौन कौन से होते हैं? एक शुक्र, एक शनि, एक राहु और एक केतु।
ये 4 ग्रहों के, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य देव जो राक्षसों के गुरु हैं उनको बोला जाता है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य का रत्न होता है डायमंड। डायमंड का उपरत्न होता है अमेरिकन डायमंड। तेज के लिए, अपने चेहरे के तेज के लिए जो है वो डायमंड पहन सकते हैं। अगर जो डायमंड नहीं पहन सकते वो उसका उपरत्न अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। अगर बॉडी में बहुत नेगेटिविटी होती है तो उसका जगह डायमंड की स्फटिक की माला पहन सकते हैं, जो कि बॉडी के ऑरे को मेंटेन करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जो शुगर के मरीज लोग हैं वो स्फटिक की माला को धारण करें और उसका लाभ देके तुरंत लाभ मिलता है। अब आगे शनिदेव। शनिदेव के बारे में तो हर कोई जानता है, हर कोई जना शनिदेव से डरता है, लेकिन शनिदेव जो है न्यायप्रिय देवता है। उनसे बड़ा कोई न्यायप्रिय देवता नहीं है। जो भी चीज़ आदमी जैसा करेगा उसको रिजल्ट वैसा ही देते हैं। हम अच्छा करेंगे हमारे को अच्छा रिजल्ट देंगे, हम बुरा करेंगे हमारे को बुरा रिजल्ट देंगे। शनि का जो रत्न होता है उसे बोलते हैं नीलम। इसको चांदी की धातु में, सोने में, लोहे में, बीच उंगली में धारण करना चाहिए। इसका उपरत्न होता है लैपिस लाजुली, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लाजवर्त। दूसरा होता है सुनैला, उसको सुनैला दूसरा होता है कटेला, और उसको हिंदी में जामुनिया भी बोलते हैं। और इसकी जगह फिरोज़ा भी पहना जाता है, जो बुध और शनि दोनों का काम करता है। अब आ गए आपका राहु का। राहु जो होता है, राहु और केतु दोनों एक पार्ट है, जिसको समुद्र मंथन के टाइम पे जिन्होंने राक्षसों ने विष पी लिया था और उसका विष्णु जी ने धड़ जो है चक्र से काट दिया था। ऊपर का हिस्से को राहु बोलते हैं, नीचे के हिस्से को केतु बोलते हैं। तो राहु का रत्न होता है गुमेर, जो अगर कभी किसी की कुंडली में अगर राहु जिस स्थान पे बैठता है उस दुष्ट स्थान का नाश करके देता है। अगर पत्नी के स्थान में बैठ जाएगा तो पत्नी का स्थान खराब कर देगा, बच्चे के स्थान में बैठ जाएगा तो बच्चा खराब हो जाएगा, अगर स्वास्थ्य के स्थान में बैठ जाए तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसलिए राहु का बहुत सोच समझ करके रत्न धारण करना चाहिए। ज़्यादातर राहु के हम लोग दान बताते हैं कि दान करवाएं, ना इसका जप करें, ना कुछ करें, ना रत्न धारण करें। अगर बहुत ज़रूरी हो, अगर आपके भाग्य स्थान में बैठा हो तो आप इसको राहु का रत्न पहने धारण करें। जो भी नेता आज तक हमने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, जो भी नेता या जो भी हिस्ट्री टीचर बड़ा बनता है वो राहु से ही या केतु का ही कारण होता है, जिसके कारण ये राजगद्दी राज योग की, जिसको कहते हैं ना राजयोग की प्राप्ति होती है, वो राहु के कारण ही होती है। दूसरा आ गया लास्ट में केतु का रत्न। केतु का रत्न होता है लहसुनिया, जो कि बिल्ली की आँख, इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स आई, जो बिल्ली की आँख की तरह दिखता है उसे लहसुनिया बोलते हैं। ऐसे रत्नों में बहुत सारे रत्न ऐसे भी होते हैं जो हमारे को बिना हम राशि के, बिना नाम के हम सब जने धारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी को पाइल्स होती, तो रतन जो आप बता रहे हैं, तो ये कोई बीमारी में भी लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसा कुछ? बहुत सारे रत्न ऐसे होते हैं जो हमारी बीमारियों के लिए भी, लाइलाज बीमारियों के भी काम आते हैं। जैसे कि एक जिसे बोलते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो है वो हमारे अगर किडनी में पथरी हो गई हो या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ करता है। उसको पहनने मात्र से ही, और अगर उसका जल पिए, पानी में डाल के उसका सत निकाल के जब पानी पिए तो हमारे क्रेटिन जो क्रेटिन हमारी गड़बड़ हो जाते हैं वो ठीक हुई कर देता है। और किडनी स्टोन में भी हमारे दर्द में बहुत राहत देता है बिना किसी दवाई के। दूसरा होता है स्फटिक की माला, जो कि अगर हमारा शुगर की प्रॉब्लम हो तो हम स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। वो शुगर और बीपी हमारे दोनों को कंट्रोल करता है। अगर पाइल्स की दिक्कत आमतौर पर आजकल बहुत चलने लगी है, लोगों का खान पान बहुत ख़राब हो गया है, तो पाइल्स के लिए मैं मरियम एक स्टोन आता है, उसका अंगूठी में जड़वा के पहन सकते हैं या लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष प्रचलित जो हैं वो 14 मुखी से तक हैं। 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं जो प्रचलित हैं, और हर मुख का अलग अलग काम होता है। और वैसे गणेश रुद्राक्ष भी आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रचलित है। अगर रावण संहिता से देखा जाए तो रुद्राक्ष जो है वो 108 मुख तक होते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनने से मात्र इतना होता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है माला पहनने मात्र से ही, जो कि किसी भी चीज़ से नहीं है होता। ना तो आयुर्वेद में है, ना यूनानी में है, ना अंग्रेजी किसी दवाइयों में है, ना होम्योपैथिक में किसी दवाई से नहीं होता। और मैंने ये भी देखा गया है अपनी लाइफ में कि लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो उसमें हम 6 मुखी रुद्राक्ष देते हैं, घिस करके उसको उस जगह पर लेप लगाने को, तो वो दाग जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। लेकिन आदमी विश्वास करके करे तो ही काम बनता है। अगर आदमी फेक करके नहीं चलता तो कोई काम नहीं सक्सेस हो सकता दुनिया में।